अगर हाथ में गोलियों से भरी बंदूक हो तो कोई भी कायर अपनी जान खतरे में देख खुद को बचाने के लिए सामने खड़े दुश्मनों को मार सकता है। लेकिन असल बहादुरी तो तब है जहां जान का खतरा दिखते हुए भी इंसान मौत से लड़ जाए। ऐसे ही है हमारे भारत के वीर योद्धा। उन्हीं में से एक थे ऐसे अधिकारी जिनकी टांग नहीं थी, उसके बावजूद उन्होंने ब्रिगेड का नेतृत्व किया, जिन्हें कारतूस साहब भी पुकारा जाता है। नमस्कार, हुजांग टाइम से मैं हूं आपकी गाइड कुसुम। शख्सियत की जुबानी, उनके कहानी की श्रृंखला में आज हम रूबरू होंगे मेजर जनरल इयान कार्दोजो की रोंगटे खड़ी कर देने वाली कहानी से, जिन्होंने 1971 के युद्ध में रणभूमि में खुखरी से अपना पैर काट लिया था। याद कीजिए 1971 की स्वर्णिम विजय, जिसको 50 साल पूरे हो गए हैं। ये वो जीत थी जिसे सैन्य इतिहास में भारतीयों की वीरता और बहादुरी को याद करने के लिए पढ़ाया जाता है। कैसे मात्र 13 दिन के युद्ध में पाकिस्तान ने भारत के सामने घुटने टेक दिए थे और पाकिस्तान की सेना के नाम दुनिया के सामने सबसे बड़ा सरेंडर का एक ऐसा तमगा लगा जिससे वो कभी भी पीछा नहीं छुड़ा सकता है। इस लड़ाई ने यह सिद्ध कर दिया था कि भारत अपने दम पर किसी भी देश को पानी पिला सकता है। लेकिन यह आसान नहीं था। कई जवानों को अपने प्राणों का बलिदान देना पड़ा था, तो कई को मौत के सामने सीना तानकर खड़े होना पड़ा था। इन्हीं साहसी जवानों में से एक थे इयान, जिनका नाम सुनते ही नसों में खून के साथ गजब का जोश दौड़ने लगता है। इनके जूनियर इन्हें कारतूस साहिब कहकर पुगलाते थे तथा इनका नाम भले ही आम लोग नहीं जानते हों, लेकिन जब बात आती है 1971 की जंग की, तब देश का इतिहास सीना चौड़ा करते हुए ये कहता है कि उनके पास इयान जैसा जवान है। 1931 में जन्मे इयान बचपन से ही सेना में भर्ती होना चाहते थे। उनके अंदर देश के लिए कुछ कर गुजरने का जुनून था और वो ये बात अच्छे से जानते थे कि अपने देश के लिए उनकी इस तरह की दीवानगी उनका कहाँ काम कर सकती है। यही कारण था कि कॉलेज खत्म होते ही इयान ने एनडीए में दाखिला ले लिया। डिफेंस एकेडमी के बाद इयान ने इंडियन मिलिट्री एकेडमी का रुख लिया तथा यहाँ से वे सीधे गोरखा राइफल में जगह बनाने में कामयाब रहे। जैसे नियत ही उनका सपना साकार कर रही हो, गोरखा राइफल में आते ही बांग्लादेश को लेकर भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ गया। हालांकि इयान जंग से दूर थे, लेकिन तभी खबर मिली कि एक ऑफिसर युद्ध में शहीद हो गए हैं। शहीद की जगह भेजा गया इयान कार्दोजो को तथा इसी के साथ वे भारतीय सेना के पहले हेलीकॉप्टर मिशन का भी हिस्सा बन गए। हकीकत की जमीन ख्वाबों के रंगीन आसमान की बिल्कुल विपरीत होती है। इयान का स्वागत भी दुश्मनों ने कुछ इसी तरह से किया था। छोटी सी टुकड़ी के साथ इयान की एक बड़ी सेना का मुकाबला करना पड़ा। दरअसल जवानों को कहा गया था कि 48 घंटे में बड़ी पलटन युद्ध सीमा तक पहुंच जाएगी, लेकिन 10 दिन बोलने तक भी कोई पलटन वहां पे नहीं आई। दूसरी ओर सेना का गोला बारूद और राशन भी लगभग खत्म हो चुका था, मगर भारतीय जवान इन परिस्थितियों से कहां डरने वाले होते हैं। युद्ध खत्म होने वाला था। इसी बीच खबर मिली कि बांग्लादेश के कुछ कैदी फंसे हुए हैं तथा उन्हें बाहर निकालने का काम इयान की टुकड़ी को सौंपा गया। इयान बीएसएफ की टुकड़ी के साथ वहां पहुंचे। रास्ता साफ लग रहा था, जैसे पाकिस्तानी वहां से अपना सामान ले जा चुकी हो। इयान इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि पाकिस्तानी सेना ने वहां पे लैंड माइंस बिछाई हुई थी। फिर क्या था, जैसे इयान आगे बढ़ा, उनका पैर माइंस पे पड़ा और वो दूर जाकर गिरे। जब होश आया तो देखा एक बांग्लादेशी उन्हें उठाकर पाकिस्तानी सेना के पास ले गया है। विस्फोट के कारण घायल हुआ पैर अब पूरे शरीर में बारूद का जहर भर चुका था। ऐसे में सिर्फ एक ही उपाय था, पैर काटना। लेकिन ये काम करता कौन? अंत में इयान ने वो किया जिसके लोहे का कलेजा चाहिए किसी को भी। इयान बताते हैं कि ये गोरखा राइफल्स में थे तो उनके पास एक खुखरी रहा करती थी। खुखरी लगभग एक फीट लंबी एक तेज कटार होती है। उन्होंने खुद से अपने पैर को काट लिया। उसके बाद उन्होंने साथियों से कहा कि उनके पैर को मिट्टी में दफना आए। हर कोई उस मंजर को देखकर स्तंभ रह गया था। इस जांबाज की कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। इंसान तुरंत जुंग में कूद पड़े। यहाँ वे सिर्फ लड़े ही नहीं बल्कि एक पूरी बटालियन को कमांड भी इयान ने किया। इसी के साथ इयान इंडियन आर्मी के पहले ऐसे डिसेबल्ड ऑफिसर बने जिन्होंने एक बटालियन को लीड किया था। 1971 की इस लड़ाई ने इतिहास रचा था, जिसमें मात्र इन 480 सैनिकों की बटालियन के आगे पाकिस्तान के 7000 सैनिक, 1500 नागरिक, 3 ब्रिगेडियर, 1 कर्नल, 107 सीनियर ऑफिसर्स तथा 219 जूनियर ऑफिसर्स ने सरेंडर किया था। जंग खत्म होने के बाद इयान का ऑपरेशन मेजर बशीर ने किया था। अब आप सोच रहे होंगे कि एक जवान का पैर काटने के बाद वे सेना से निकल गए होंगे। शायद बिल्कुल नहीं, आपका सोचना ऐसा बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है मेजर इयान की, जिन्होंने असंभव को संभव कर दिखाना आता है। वे कभी भी चाहते थे कि उन्हें डिमोट कर ड्यूटी करनी पड़े। इसके लिए उन्होंने मेहनत की तथा ऐसे फिटनेस टेस्ट पास किए जहां दोनों पैरों वाले ऑफिसर्स को भी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मेजर जनरल इयान को सेना की तरफ से 1971 की जंग के लिए अति विशिष्ट सेवा मेडल तथा सेना मेडल के साथ में सम्मानित किया गया।
ईयान जैसे जवानों के दम पे ही हमारा देश दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों में से एक है। ऐसे में हमारा ये फर्ज बनता है कि हम ऐसे वीर जवानों की गाथाएं युवा तथा आने वाली पीढ़ियों को सुनाएं। हमारा सलाम है 1971 की जंग के वीर जवानों का, जिन्होंने देश की सुरक्षा के सामने अपने प्राणों की बाजी लगाने में भी संकोच नहीं किया। जय हिंद, जय भारत।